हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो पे स्वागत है। आप अगर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो न्यू सेशन आपका स्टार्ट हो गया है। क्लास 12th इंग्लिश का सभी चैप्टर का यहाँ पर क्वेश्चन है, सो साथ ही साथ मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज मैं आपको चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे एनएस जंग ने लिखा है, इसका शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन लाया हूँ। इससे पहले मैंने इससे पहले मैंने द लास्ट लेसन का शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, तो आप उसको जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा। आज मैं आपको लास्ट स्प्रिंग का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, 2025 में हम लोग को 90% लाना है और इंग्लिश में तो 100 में से 100 मार्क्स लाना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, जिसका आपको 40 वर्ड में आंसर लिखना रहता है। वाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड? लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं, कचरा उनके लिए सोना है। गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी। दे पिच देयर टेंट्स वेयरएवर they can find wrecks. So the author rightly says that garbage is no less than gold to the rag pickers. तो आपका पहला आंसर अगर आप 40 वर्ड में लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेखिका इसीलिए कहती है सोना है गार्बेज, क्योंकि गार्बेज से बहुत सारी चीज़ें उपयोग की जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सुने होंगे कि कचरे से जो है उसका डाइवर्जन करके बहुत सारी सामान बनाए जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कचरा भी जो है सोना है, इसीलिए लेखिका कहती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर द गार्बेज डंप्स? वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम? कूड़े के ढेर में साहब क्या खोज रहा है, वह कहाँ है और कहाँ से आया है? साहेब इज ए रैग पिकर, साहेब एक कूड़ा बीनने वाला रैग पिकर से। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड, वो कचरा में सोना ढूंढ रहा है। प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, वह दिल्ली का है। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आया है। साहेब एक रैग पिकर है और वो कचरा में सोना जो है ढूंढ रहा है, वो दिल्ली में है और वो बांग्लादेश से आया है। तो इससे का आंसर यही रहेगा। आप इतना लिख देंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और आप आंसर अगर बना कर भी लिख देंगे फिर भी आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देता है। तो आपको सिंपली बस यही लिख देना है कि साहेब इज ए रैग पीपर, ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज प्रेजेंटली इन दिल्ली। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज? लोगों के गांवों से शहर की ओर पलायन के क्या कारण हो सकते हैं? तो बहुत से कारण हो सकते हैं। आप इसको बनाकर भी लिख सकते हैं कि विलेज में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, सिटी में सुविधा ज़्यादा रहता है, इसलिए लोग गांव से शहर पलायन कर रहे हैं। विलेज में पैसा नहीं है, शहर में पैसा है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटी, दैट आर बिगेस्ट रीजन फॉर माइग्रेशन। First of all, pressure on village and not able to survive them. So this is the main reason for migrating in cities. चौथा क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? स्पष्ट करो। साहेब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डनेड। साहेब इज नो लार्जर हिज ओन मास्टर। साहेब टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं है, क्योंकि वह वहाँ पर अपने को बंधा हुआ मान रहा है और वह जो है अपना काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह दुखी है। तो आप इतना आंसर लिख दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद सिटी किस के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद इज फॉर फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, चूड़ी बनाने के लिए फिरोजाबाद जो है फेमस है। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। यहाँ पर चूड़ी बनाती है हर फैमिली। इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। या जी हाँ दोस्तों, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए, ग्लास के लिए, इस सब के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इतना आंसर लिख दीजिएगा, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। इट इज फेमस फॉर इट बैंगल्स। बैंगल्स मतलब होता है चूड़ी। जी हाँ दोस्तों, तो फिरोजाबाद चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका चौथा पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको जो है लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से जो है इसका क्वेश्चन आंसर अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, और जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको इसी चैनल पे सब कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बंगाल इंडस्ट्री। चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे बताइए। क्वेश्चन छठवां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्कर्स वर्क इन डेनरी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बेंगल्स आल्सो ब्लाइंड देम।
तो बहुत से खतरे हैं चूड़ी उद्योग में काम करने के, जैसे जो है जो वहाँ पर काम करते हैं उनको लाइट जो है अच्छे से नहीं मिलती है, जिसके कारण उनकी आँख अंधी हो जाते हैं, वो देख नहीं पाते और उन्हें कई तरीके की बीमारियाँ भी हो जाती हैं। जो वहाँ बंगाल बैंगल्स बनाने यानी चूड़ियाँ बनाने में जो पॉलिशिंग का पाउडर उड़ता है उनके आँखों में चला जाता है, जिससे उन्हें कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है। तो ये सब है कि चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे हैं। तो आप इसको ईज़िली लिख लीजिएगा कि वर्कर्स आर इन डायनरी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, दे आर ब्लाइंड देम फॉर पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बेंगल्स। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। अपने हालात के प्रति मुकेश का दृष्टिकोण उसके परिवार के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न था। तो मुकेश कम्स फ्रॉम ए फैमिली ऑफ बेंगल्स मेकर। मुकेश भी जो है चूड़ी बनाने वाली फैमिली से बिलोंग करता था। अनलाइक हिज फैमिली मेम्बर्स ही डज नॉट वांट टू सिलिंग टू बेंगल मेकिंग, ही वांट टू बिकेम ए मोटर मैकेनिक। वो चाहता था कि वो बंगाल मेकिंग ना करे, चूड़ी ना बनाए और वो मोटर मैकेनिक बने। तो आप इतना आंसर इसका लिख दीजिएगा। वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की। साहब ज्वाइन द जॉब मिल्क बूथ बिकॉज ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स ही वॉज पेड 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस। साहब ने बूथ मिल्क पे इसलिए ज्वाइन की क्योंकि वहाँ पर अच्छा पैसा मिल रहा था और उसे 800 रुपये मिल रहे थे इस सर्विस के लिए, इसलिए उसने जो है मिल्क बूथ ज्वाइन की। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन करा दूंगा। तो ये आप 8 क्वेश्चन आंसर नोट्स में लिख लीजिएगा।